हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। डियर, आज हम लोग बातें करेंगे, बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करेंगे और हम लोग जानेंगे एक-एक पॉइंट को कि कैसे हम लोग इंग्लिश को मतलब कि ज़ीरो से हीरो तक ले जा सकते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहला नंबर आपका आज का जो टॉपिक हुआ इसका नाम है बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, ठीक है डियर? टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक इंग्लिश, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर आप बेसिक इंग्लिश में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश क्या है, क्या नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि अ, ग्रामर क्या होता है? सबसे पहले ग्रामर, ठीक ना? ग्रामर, ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं भाई? व्याकरण। आखिर व्याकरण है क्या? ठीक ना? तो आप हिंदी में पढ़े होंगे कि व्याकरण वो माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध-शुद्ध लिखना जानते हैं, ठीक है? एक्यूरेटली उसको लिखना जानते हैं। तो ग्रामर यही होता है, आपका जो रूल्स होता है, भाषा का जो रूल्स होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट एक-एक है ग्रामर। ये ग्रामर क्या है? तो द वे इन विच वी यूज़ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड उसके बाद में ग्रामर, ग्रामर, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई? देखो, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है कि ग्रामर है क्या? तो ग्रामर, द वे इन व्हिच वी यूज़ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है? कह रहा है कि वो तरीका जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रयोग करते हैं द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उसको जो उपयोग करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उसे ही हम लोग ग्रामर कहा जाता है, ठीक ना? जैसे देखो, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा राम, उसके बाद में लिखा आर और उसके बाद में लिखा रीडिंग। राम आर रीडिंग और उसके बाद में बुक, या इस तरह से देखो मैंने क्या लिखा? बुक, ठीक है? बुक, ठीक है? तो आप फटाक से यहाँ पर मतलब कि समझ जाओगे कि राम के साथ आर कभी नहीं होता, ठीक है? क्या राम के साथ कभी आर होगा? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर एक रूल को अप्लाई किया जा रहा है कि राम एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या लगना चाहिए? सिंगुलर यानी इज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेकिन आर आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। तो यही कह रहा है कि द वे इन व्हिच वी यूज़ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, जो भाषा, लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। भाषा के जो नियम का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक ना? उस प्रयोग करने की तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, कि कैसे हमें प्रयोग करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है, ठीक ना? व्याकरण क्या है, ठीक है? तो सारे मतलब कि जितने भी लैंग्वेज होते हैं, जितने भी भाषा होते हैं, उनकी ग्रामर जो है अलग-अलग होती हैं, ठीक है? सबके ग्रामर क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इंग्लिश क्या है? क्योंकि देखो बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो भाषाओं का जो अलग-अलग व्याकरण है, सारे के अलग व्याकरण है। आज हम लोग खासकर बात करने वाले हैं किसके ऊपर? तो आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? इंग्लिश के ऊपर, ठीक है? इंग्लिश के ऊपर, ठीक ना? इंग्लिश को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात ये है कि इंग्लिश क्या है, ठीक है? इंग्लिश क्या है? तो सबसे पहले आपको अगर समझना होगा कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, जस्ट लाइक हिंदी, उर्दू, ठीक है? उसी तरह से जैसे आप हिंदी और उर्दू, संस्कृत ये सब को बोलने बोलने के लिए जैसे यूज़ करते हो, उसी तरह से इंग्लिश भी क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। ये क्या है? भाषा। आपको समझना होगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है? तो पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश किसे कहा जाता है? और वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो फिर लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज किसे कहा जाता है? इससे पहले भी ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंग्वेज आ चुका है, यानी भाषा क्या है? ठीक है? तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले लैंग्वेज क्या है? एक पॉइंट को हम लोग डालते हैं कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा, ठीक है? भाषा क्या है? तो देखो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा अपने अपने विचार को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, ठीक है? अ लैंग्वेज अ लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? लैंग्वेज इज़ द कॉमन मतलब कह रहा है कि लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम। क्या होता है? माध्यम, ठीक है? माध्यम और कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत, बातचीत, ठीक है? ये कह रहा है कि लैंग्वेज क्या है? तो ये बातचीत का माध्यम होता है। बाय व्हिच, ठीक है? बाय व्हिच जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज एक माध्यम होता है, बातचीत का माध्यम होता है, जिसके द्वारा इसका मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस हम लोग व्यक्त करते हैं आवर थॉट्स एंड फीलिंग अपने विचार और भावनाओं को, ठीक है? जब से देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, अगर दोनों व्यक्ति को अगर एक दूसरे को समझना है तो भाई बातचीत तो करना ही पड़ेगा। क्या बातचीत करना पड़ेगा, तब ये इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा इसमें ट्रांसफर होगा, इसकी डेटा इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है? तो इसके बीच में जो माध्यम होता है ना, ये माध्यम होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ जगह जाने के लिए किसी न किसी चीज़ की माध्यम की होती है, ठीक है? माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ पर हो, अगर बोल रहे हो तो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना है तो इसमें माध्यम हवा बनती है। हवा जो माध्यम होता है, यहाँ से वहाँ तक वॉइस को, आपकी आवाज़ को, साउंड को वहाँ तक ले जाता है। तो ये लैंग्वेज यही काम करता है कि 2 व्यक्ति हैं उसके बातचीत के मतलब एक माध्यम बनता है जिसके द्वारा अपनी डेटा को, अपनी भावनाओं को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है? तो ये लैंग्वेज का काम होता है। ठीक है? ये क्या होता है? लैंग्वेज का काम होता है, भाषा का काम होता है। ठीक है? तो मेन चीज़ यही है कि लैंग्वेज एक माध्यम होता है किसका जी? बातचीत का, जिसके द्वारा हम लोग अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है? जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे मतलब कि हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, ठीक है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी कोई भी भाषा हो सकता है, उर्दू हो गया, उर्दू, इस तरह से बहुत सारी भाषाएँ हो सकती हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू बोल कर के आदमी क्या करता है? बोलता क्यों है किसी से? क्योंकि अपनी कुछ बातें उस तक पहुँचाना चाहता है, या उसकी बातें क्यों सुनता है? उसकी बातें कुछ समझना चाहता है। तो इस बीच में ये माध्यम कौन बनता है भाई? लैंग्वेज बनता है, ठीक है? तो अभी हमने पॉइंट एक बताया कि बताओ ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? लैंग्वेज को मतलब कि रूल को फ़ॉलो करते हैं। लैंग्वेज के रूल को फ़ॉलो करते हैं, यानी उसके अंदर आने वाले नियम को हम लोग क्या करते हैं? उसको फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज मतलब कि ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने थॉट्स एंड फीलिंग को क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है? आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, एक पॉइंट बनता है इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश मतलब क्या होता है? अंग्रेजी, अंग्रेजी। तो बात को समझो यहाँ पर, अंग्रेजी क्या है? अब देखो, भाषा तो तुम्हारा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, दोनों के दोनों भाषा है, ठीक है? लेकिन अब बात दोनों में अंतर है भाई। देखो हिंदी जो है खास क्षेत्र में बोला जाता है। इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया में भी चारों तरफ हिंदी नहीं बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी की बात करोगे तो इंडिया क्या, ये पूरे दुनिया में बोली जाती है। समझ गए बात को? तो ये समझ लो लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब कि ये दुनिया में लगभग सभी जगह जो है, एवरीवेयर, हर जगह बोली जाती है। इसलिए इसको नेशनल ना कह करके इंटरनेशनल कहा जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है।
तो अंग्रेजी में और हिंदी में ये सब में यही बस अंतर है कि ये सब रीजनल क्षेत्रीय होता है, कहीं कि किसी खास क्षेत्र पार्टिकुलर एरिया में बोली जाती है, लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल हो जाता है, ठीक है? तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। सबसे पहला नंबर आपको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ और उसके बाद में क्या? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल 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 लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज, ठीक है? इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है? अब ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ स्पोकन अ स्पोकन इट इज़ अ स्पोकन एवरीवेयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है? यह बोली जाती है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है? ये दुनिया में हर जगह बोली जाती है, ठीक है? इट इज़ इट इज़ कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज लैंग्वेज इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है? आप कह सकते हो द लैंग्वेज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड और मार्केटिंग मार्केटिंग, ठीक है? तो बताओ ये इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है भाई? एक अंतर्राष्ट्रीय जो आपके देश से बाहर भी बोला जाता है उसको इंटरनेशनल कहा जाता है। तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज़ अ स्पोकन ये बोली जाती है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दुनिया में मतलब हर जगह। थोड़ी-सी मतलब कि क्या चीज़ राइटिंग को लेकर के थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन राइटिंग सुधर जाएगा। 1-2 दिन लिखेंगे तो राइटिंग सुधर जाएगा, ठीक ना? अभी नया पढ़ रहा है इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। तो ये दुनिया में हर जगह बोली जाती है। इट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल लैंग्वेज इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड और मार्केटिंग। ये ट्रेड और मार्केटिंग की भाषा कही जाती है। ट्रेड, व्यापार, बिज़नेस इसको कहा जाता है, ठीक ना? ये सब की भाषा कही जाती है क्योंकि दुनिया में जानते हैं कि मार्केटिंग जो होता है, जो व्यापार होते हैं, बिज़नेस होते हैं, सब के सब किस भाषा में किए जाते हैं? बातचीत किस भाषा में होती है? तो अंग्रेजी में की जाती है, ठीक ना? इसलिए इसको ट्रेड और मार्केटिंग भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि इसको इंटरव्यू की भी भाषा कही जाती है, ठीक है? इट इज़ इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यू, ठीक है? इसको इंटरव्यू की भाषा कही जाती है, इंटरव्यू। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉल्ड द द लैंग्वेज ऑफ और उसके बाद में क्या चीज़? मेडिसिन कह सकते हो, मेडिसिन। दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी रिसर्च होती हैं, जो मेडिसिन होते हैं, दवा होता है, सब के सब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं लगभग। इसलिए इसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की भाषा कही जाती है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिकों की भाषा कही जाती है, ठीक ना? तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपको अंग्रेजी के बारे में इतनी चीज़ें लिख देनी है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया हो यहाँ पर कितनी चीज़ें हमने पॉइंट बताया। एक सबसे पहले बताया कि ग्रामर क्या होता है, ठीक ना? ग्रामर क्या होता है, फिर उसके बाद में आगे हमने सीखा कि लैंग्वेज क्या होता है और हमने यहाँ पर एक और चीज़ लिखा कि इंग्लिश क्या होता है, ठीक है? इंग्लिश क्या होता है? बात को समझिए, 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ग्रामर हमें क्या सिखाता है भाई? किसी भी भाषा को अच्छी तरह से लिखना, शुद्ध लिखना, एक्यूरेटली लिखना, ठीक है? उसके मतलब के साथ में क्या होना चाहिए, उसके रूल्स के बारे में बताता है। लैंग्वेज क्या करता है? लैंग्वेज मतलब किसी के थॉट्स और फीलिंग्स को कम्युनिकेशन के ज़रिए मतलब कि बातचीत के ज़रिए मतलब कि ये कहता है कि मतलब कि आप दूसरे के प्रति कैसे अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। वो वहाँ पर एक लैंग्वेज माध्यम बनता है और अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है?
अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है? लगभग ये समझ लो दुनिया में हर जगह बोली जाती है और इसे ट्रेड और मार्केटिंग की भाषा कही जाती है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इतनी देखो ये छोटे-छोटे मतलब जो शब्द हैं इनके मतलब ये डेफिनिशन थे। अब यहाँ से हम लोग एकदम बेसिक पॉइंट को लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद यहाँ से एकदम बिल्कुल ही बेसिक लेकर के हम लोग चलते हैं ग्रामर को, ठीक है? चलिए देखिए, गौर करेंगे। सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा अमन, उसके बाद में हैव और उसके बाद में क्या लिखा कार। अमन हैव अ कार, ठीक है? अमन के पास में एक कार है। तो अगर हम तुम्हें कहें कि अमन क्या है, हैव क्या है, क्या है, कार क्या है? तो आप इसको कहोगे, देखो अमन है, अमन को तोड़ा जा सकता है, ठीक है? ए प्लस एम प्लस ए प्लस एन। अब ये छोटा पॉइंट हो गया तुम्हारा क्या? ए। ए को हम लोग कहेंगे लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। ध्यान रखना। एम को क्या कहेंगे? लेटर। ये ए क्या है? लेटर। एम क्या है? लेटर। अब ये चारों लेटर मिल करके ये तुम्हारे बने हैं वर्ड। क्या बने हैं? वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द होता है। तो देखो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है ना बाबू, वो तुम्हारा क्या है? लेटर है। तुम्हारा क्या है? लेटर। तो लेटर 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 लेटर। अब देखो इसमें भी लेटर है, एक दो तीन चार, चार लेटर हैं। इसमें भी एक लेटर है और इसमें भी तीन लेटर हैं, ठीक है? और अगर तुम कहोगे कि कार क्या है, तो कार एक वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। हैव क्या है? वर्ड है। और ये क्या है? वर्ड। तो देखो एक दो तीन चार, ये चार वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बना है। क्या बना है? एक सेंटेंस बना है। तो आपको समझना होगा यहाँ पर कि अमन हैव अ कार, ठीक है? तो अमन क्या है? एक वर्ड है। हैव क्या है? वर्ड है। ए क्या है? वर्ड है। और कार क्या है? वर्ड है। चूंकि ए यहाँ पर लेटर भी कर सकते हो, लेकिन लेटर आप यहाँ पर नहीं कहेंगे क्योंकि सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, ठीक ना? अगर इस तरह से आप अलग से पूछते हैं कि ए क्या है, तो एक लेटर है, ठीक है? बात को समझिए। देखिए, तो भाषा की अब छोटी इकाई क्या हो गया? लेटर हो गया, ठीक है? लेटर। तो समझे यहाँ पर कि लेटर, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंट, पहला नंबर मैंने लिखा लेटर। क्या लिखा? लेटर। लेटर मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे आप लेटर में यहाँ पर हो गया ना, ए बी सी डी जेड तक, ये सब के सब तुम्हारे क्या है? लेटर हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है कि लेटर से मिलाकर के जो चीजें बनता है ना, वो बनता है तुम्हारा क्या? वर्ड। वर्ड को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। यानी लेटर से मिलकर क्या बनेगा? शब्द बोलेगा। तो शब्द ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा PEN, ये तुम्हारा लेटर से मिलकर के ये शब्द बना है। पेन का मतलब कलम होता है। अब इसका मतलब यहाँ पर ENP का मतलब नहीं, ENP ये भी तुम्हारा लेटर से मिलकर बना है, लेकिन इसको शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है? तो बातें हमें समझना होगा कि यहाँ पर शब्द का रियल में डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है? शब्द का मतलब ये नहीं है कि लेटरों के ग्रुप को हम केवल सजा देंगे, बस वो तुम्हारा शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? डिक्शनरी में आप अगर सर्च मारोगे तो इसका मतलब कलम देगा, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं देगा। बात समझे? तो यहाँ पर हो गया अ मीनिंगफुल, मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट ऑफ लेटर्स, लेटर्स। बात समझे? यहाँ पर मैंने क्या लिखा? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब ये कह रहा है मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब होता है हिंदी में सार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। लेटरों का यूनिट होगा, ग्रुप होगा, लेकिन उसका एक मीनिंग भी होगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है? तो अब देखो पेन का मतलब क्या होता है? कलम। कलम। अब इसके डिफिनीशन देख लेते हैं। अ मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट है। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई होता है। इकाई मतलब लेटरों का एक इकाई। ये ऐसा नहीं कि तीन है, तीनों मिलकर के एक बन गया है। एक को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, प्लस में इसका मीनिंगफुल है, मतलब मीनिंग भी है कलम, लेकिन इसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। बात समझे? अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया बुक। बुक का मतलब क्या होता है? किताब होता है। क्या होता है? किताब। तो बात को समझो। अब बुक बी डबल ओ के लिखे हो, मीनिंगफुल है, प्लस में लेटर का यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? किताब। ये तो ठीक है, लेकिन यहीं पर ओ डबल के बी, अभी तुरंत सर्च मारो, देखो कुछ का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शब्दों को केवल सजा दोगे तो तुम्हारा सॉरी लेटर को सजा दोगे तो तुम्हारा शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं है।
बल्कि उसका एक अर्थ होना चाहिए। अब देखो छोटा से लेकर के बड़ा तक, जैसे मान लो जिम ही मैंने कहा इन का मतलब क्या होता है मैं, तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल शब्द है, ठीक है? जैसे आपने कहा दे मतलब क्या होता है वे लोग इसका मतलब होता है, तो इस बिल्कुल मतलब इसका शब्द है, ये शब्द है। जैसे मैंने लिखा गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है भगवान होता है, भगवान, तो ये तुम्हारा बिल्कुल शब्द है, ठीक है? गुड, गुड मतलब क्या होता है अच्छा, अच्छा होता है, तो ये बताओ कि बिल्कुल शब्द है? है? बात समझ में आ रहा है? तो इसको शब्द कहेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि मैंने कहा प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब क्या होता है खेलना, तो बिल्कुल ये शब्द है कि नहीं? एकदम 100% ये तुम्हारा शब्द है। तो अब देखो बातें ये हैं कि ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। लेकिन अगर इसको तुम थोड़ी-सी अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं कि इन अगर बात करोगे ना तो इन शब्द जो ये सब के सब शब्द अलग हैं। ये सारे शब्द एक नहीं है। जैसे इन एक प्रीपोज़िशन है। क्या है? प्रीपोज़िशन। बात को समझो। और दे क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है? अब गॉड क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। गुड क्या है? तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। प्ले क्या है? तो वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब बात को समझो। ये हैं तो शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, 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 ये तो सारे के सारे शब्द थे। लेकिन शब्द जो हैं सारे एक नहीं होते हैं, मतलब शब्द अलग-अलग होते हैं। सारे शब्द अलग-अलग होते हैं। ठीक है? अंगुली तो है, लेकिन पाँचों अंगुली का टाइप अलग-अलग है, काम अलग-अलग है। क्योंकि सारे शब्द का काम अलग-अलग होता है। इस फंक्शन के आधार पर इन शब्दों को 8 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात को समझना, दुनिया के जितने भी अंग्रेजी के वर्ड्स हैं ना, उसको 8 भागों में बाँटा गया है, 8 इसके भेद होते हैं, यानी आप इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ना बोल करके आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो काइंड्स ऑफ वर्ड। इसका मतलब क्या है? शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। बात को ध्यान रखना। तो शब्द के प्रकार होते हैं भाई, तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो केवल 8 प्रकार होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। हिंदी के अनुसार मत चलना, क्योंकि हिंदी में सार्थक, निरर्थक ये सब होते रहता है, लेकिन अंग्रेजी में केवल 8 प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि 8 प्रकार के वो शब्द कौन-कौन हैं, ठीक है? तो शब्द 8 प्रकार के कौन-कौन होते हैं, थोड़ा-सा इसको इरेज़ कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? अब थोड़ी-सी गौर करते हैं, देख लो भाई। हाँ, देखिए, अब बातें यहाँ पर है कि हम यहाँ पर हम लिखेंगे, टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड का प्रकार, वर्ड के प्रकार, इसी को हमने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये टोटल कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं, ठीक है? तो ये किस आधार पे बाँटा गया है? क्योंकि देखो सारे शब्द अलग-अलग होते हैं। शब्द जो हैं सबके सब अलग-अलग होते हैं। सबका फंक्शन अलग-अलग होता है भाई। अंगुली है 5 अंगुली है, तो पाँचों का टाइप अलग है, उसका नाम अलग-अलग है, क्योंकि पाँचों का काम अलग-अलग होता है। तो दुनिया के जितने भी शब्द हैं, उसको 8 भागों में बाँटा गया है। किसके आधार पर? तो फंक्शन के आधार पर, ठीक ना? यानी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन देयर आर देयर आर 8 टाइप्स 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स के कितने प्रकार होते हैं? 5, मतलब कि 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर कौन होता है भाई? पहला इसमें आ जाता है, वो आ जाता है नाउन। क्या आ जाता है भाई? नाउन, ठीक है? दूसरा जो आ जाता है, इसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन, क्या है भाई? प्रोनाउन। तीसरा नंबर पे आ जाता है, इसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है? और चौथा नंबर पे आ जाता है, इसका नाम है वर्ब। क्या है? वर्ब। पाँचवां नंबर पे हो जाता है एडवर्ब। एडवर्ब। फिर छठा नंबर पे आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है? 7 नंबर पे आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन। और 8 नंबर पे आ जाता है, इसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये इसका नाम क्या हो जाता है? इंटरजेक्शन। अब देखो, इंटरजेक्शन जे यू होता है इसमें, लेकिन जे ई होता है। ये मत सोचिएगा कि मिस्टेक से हम लिखते हैं, मिस्टेक से नहीं लिखे, स्पेलिंग ध्यान रखना। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसको बोलते हैं सर्वनाम।
क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम। और एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। और वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलते हैं? संबंध। संबंध सूचक अव्यय। अव्यय, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय। समुच्चय सूचक अव्यय, ठीक है? उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं भाई? विस्मयादि। विस्मयादि सूचक, ठीक है? अव्यय। विस्मयादि सूचक अव्यय। देखो, तो यही समझ लो कि जितने भी शब्द होते हैं, जैसे मान लो कि आपने गुड लिखा ना, गुड, तो गुड इसमें आ जाएगा एडजेक्टिव में। आप जितना जल्दी समझ नहीं पाओगे कि मतलब कि कैसे ये होता है, नहीं होता है। अब इतना जल्दी सोचिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? बुक अगर कहोगे तो बुक किस में जाएगा? तो नाउन में जाएगा। दुनिया के कोई भी शब्द भी अगर हम कह दिए हम लोग किस में जाएगा? तो प्रोनाउन में जाएगा, ठीक है? वर्ब, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया सी, सी का मतलब क्या होता है? देखना, देखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये सब सारे पॉइंट ए टू जेड जब सीखोगे ना, तब उसके बाद में पता चलेगा कि ये सब होते हैं, कैसे हैं, कैसे पहचाना जाता है, ये सब सारी पॉइंट। और बच्चों को सबसे मेन मतलब कि ये होता है कि हमें टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन सब कुछ पढ़ लेना है। अरे वो सब पूरा का पूरा ग्रामर नहीं होता है। जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगा, अगर आप तुम तो जैसे-तैसे करके तुम 11-12 तो पास कर लोगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तुम जा कर के देख लेना, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों से पूछना कि कितना ये सब काम आता है। और असल अंग्रेजी का बेस यही तय करता है, ठीक है? आप ज़ीरो से हीरो कहते बनते हो ना, ज़ीरो से हीरो इसलिए नहीं बन पाते हो क्योंकि तुम केवल टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन के ऊपर ध्यान देते हो। लेकिन यहाँ पर असल चीज़ यही है, ठीक है? अगर हमने यहाँ पर लिखा स्लोली, स्लोली, इसमें स्लोली अगर कहेंगे कि स्लोली क्या है, तो भाई स्लोली एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, प्रीपोज़िशन। अगर हम तुम्हें कह दें, ऑन क्या है? एक प्रीपोज़िशन है। क्या है? प्रीपोज़िशन। जैसे तुम्हें एंड कह दें, और कह दें, ये सब के सब क्या है? कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन, जैसे मान लो मैंने कहा ओह! ये क्या हो गया? तुम्हारा इंटरजेक्शन हो गया। जैसे मान लो कि मैंने कहा आहा! मैंने क्या कहा? आहा! तो ये सब के सब क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ये सब पहचानने का तरीका हम बताएँगे। जब तुम डिटेल्स में पढ़ोगे, तो ए टू जेड चीज़ें तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, तो एक बार ज़रूर कमेंट में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग क्या करें, कमेंट करेंगे कि सर आप इस सीरीज़ को आगे रखें, बिल्कुल मतलब कि जारी रखिए। ताकि देखो हम 1.5 घंटे 2 घंटे नहीं पढ़ाएँगे, फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो पक्का है कि आधे घंटे ज़रूर वीडियो बनाएँगे, 45 मिनट का वीडियो ज़रूर बनाएँगे, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही केवल मतलब कि इसको रखते हैं, बाकी हम लोग एक-एक करके तुरंत अगली वीडियो में ही करेंगे, ठीक है? तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कुछ कमियाँ तो है नहीं, क्योंकि वीडियो में अपलोड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कहीं साउंड का प्रॉब्लम या कुछ और का प्रॉब्लम अगर होगा तो उसे सुधारा जाएगा, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहेगा बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर मतलब कि नए एकदम चैप्टर में, जिसमें हम लोग टॉपिक देंगे कि वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनेगा, तो सेंटेंस किसे कहा जाता है? सेंटेंस के टाइप फिर पढ़ेंगे, उसके बाद में एक-एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है?